हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स की। जितनी भी चीजें हैं उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के ज्ञान की बत्ती नहीं जलेगी। बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है? रिसर्च ऑफ अटेनमेंट ऑफ क्वालिटीज। ध्यान रखिएगा, जो क्वालिटीज आप अटेन करते हैं, जिन जिन गुणों की प्राप्ति करते हैं, उनकी रिसर्च जब होती है वो बिहेवियरल जेनेटिक्स का हिस्सा है। रिसर्च ऑफ नेचर ऑफ क्वालिटीज, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो ट्रेट हैं, उनका नेचर क्या है उसको स्टडी करते हैं, वो भी। यानी कि एग्जाम्पल, कटिल ने क्या किया था? ट्रेट्स और फैक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग किया। रिसर्च ऑफ अटेनमेंट ऑफ क्वालिटीज। अटेनमेंट ऑफ क्वालिटीज का मतलब जब हम अचीवमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, भाई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको ज्ञान की जरूरत है, उसका जज करने के लिए आपका टेस्ट किया जाता है, तो एप्टीट्यूड। नॉर्मली एक टेस्ट के थ्रू आप देखा जाएगा कि आपको जो बताया गया वो कितना आपने अचीव किया टारगेट, तो अचीवमेंट टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसी नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले, और अचीवमेंट टेस्ट होता है उस नौकरी में ज्वाइनिंग के बाद परफॉर्मेंस को देखने के लिए। कटिल ने जो पर्सनालिटी का टेस्ट लिया वो था 16 PF, जिसमें उसने ट्रेट और फैक्टर को स्टडी किया। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, यानी कि डिफरेंशियल साइकोलॉजी, मतलब विलियम स्टर्न, वो भी बिहेवियरल जेनेटिक्स का हिस्सा है। ये तीन फैक्टर अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? द साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑफ नेचर एंड द अटेनमेंट ऑफ क्वालिटीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एंड दैट इज कॉल्ड बिहेवियर जेनेटिक्स। प्रकृति का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित गुणों की प्राप्ति के अध्ययन को ही बिहेवियरल जेनेटिक्स कहते हैं। व्यवहारिक जैविकी, है ना, ऐसी कुछ। मजा आया? समझ आया? याद रहना चाहिए भाई।